तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी लहसुन की फसल इस समय 100 दिन या उससे ऊपर की हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों आपको NPK 0050 को लहसुन की फसल में कब डालना चाहिए और NPK 0050 को डालने का सही समय क्या है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी आसपास के लहसुन के हर किसान के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से करें। दोस्तों जैसा कि इस समय हर जगह लहसुन की फसल 100 दिन या उससे ऊपर की हो चुकी है या कई जगह पर 100 दिन की फसल होने वाली है और इस समय लहसुन में केवल कंद का विकास होता है। तो इस स्टेज में दोस्तों आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से फर्टिलाइजर को डालना चाहिए और इसके अलावा आप और क्या क्या इस समय लहसुन के कंद को साइज के बढ़ाने के लिए किन दवाओं को उपयोग में ले सकते हैं जिससे कि लहसुन के कंद का साइज भी बड़ा हो और कंद की जो क्वालिटी है वह भी दोस्तों अच्छी हो। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पहले की वीडियो में भी बताया है कि लहसुन में कंद के साइज को बढ़ाने के लिए आपको NPK 05234 घुलनशील खाद को ही डालना चाहिए क्योंकि इसमें दोस्तों फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है। और दोस्तों लहसुन में कंद बनते समय फॉस्फोरस भी ज़रूरी होता है और पोटाश भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों NPK घुलनशील खाद का रिजल्ट इस समय मिट्टी में डालने वाली खाद की अपेक्षा में ज़्यादा और जल्दी मिलता है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि NPK 0050 को हमें लहसुन की फसल में कब डालना चाहिए। यदि दोस्तों आपने NPK 0050 को लहसुन की फसल में डाल दिया है तो इसका रिजल्ट भी दोस्तों आपको काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक NPK 0050 को लहसुन की फसल में नहीं डाला है तो उन्हें भी दोस्तों NPK 0050 को लहसुन की फसल में डाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि लहसुन की फसल में NPK 0050 को डालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों NPK 0050 को लहसुन की फसल में डालने से पहले इसके सही समय के बारे में ज़रूर से मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको NPK 0050 को लहसुन की फसल में फसल पकने से 15 या 20 दिन पहले डालना चाहिए जिससे दोस्तों यह लहसुन के कंद को अच्छे से बड़ा करने में सहायक होता है और कंद की क्वालिटी और शाइन को भी बढ़ाता है। और दोस्तों NPK 0050 में पोटाश की मात्रा होती है जिससे दोस्तों यह पौधे में रोगों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है और पौधे को हरा भरा भी रखता है और इसके साथ ही दोस्तों कंद के साइज को तो बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि लहसुन की फसल में PGR को कब और क्यों डालना चाहिए। तो दोस्तों लहसुन में PGR का उपयोग भी कंद के साइज को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन दोस्तों आपको PGR डालने से पहले यह ज़रूर देख लेना है कि लहसुन की ग्रोथ कैसी है। यदि दोस्तों आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ अच्छी है और पत्तियां हरी भरी हैं तभी आपको दोस्तों PGR को डालना चाहिए। और अगर लहसुन में दोस्तों पीलापन है या फिर ग्रोथ कम है तो आप PGR को उपयोग ना करें क्योंकि दोस्तों उस समय PGR को डालने से लहसुन की फसल में फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और यदि आपकी लहसुन की फसल की ग्रोथ ठीक ठाक है तो दोस्तों आप PGR को डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि लहसुन की फसल में PGR को डालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों जब आपकी लहसुन की फसल 110 या फिर 120 दिन की हो जाती है तो उस समय दोस्तों आपको लहसुन की फसल में PGR को डालना चाहिए। और दोस्तों PGR को डालने से पहले आपके खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों PGR को डालने के बाद ज़्यादा दिन तक लहसुन को खेत में ना रखें, नहीं तो दोस्तों इससे लहसुन का छिलका फटने की समस्या भी आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप लहसुन की फसल में किसी भी अच्छे PGR को डाल सकते हैं। और दोस्तों आपने यदि किसी अन्य PGR को लहसुन की फसल में पहले उपयोग किया है तो दोस्तों आप फिर से उसी PGR को डाल सकते हैं या फिर दोस्तों जो PGR आपके एरिया में आसानी से मिल जाता है आप उस PGR को भी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको लहसुन में बोरोन को भी ज़रूर से डालना चाहिए जिससे दोस्तों यह कंद को आकर्षित बनाने के साथ साथ कंद और तने को फटने से भी बचाता है। और दोस्तों आपको बोरोन डालते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, दोस्तों आपको बोरोन का डोज 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से ही डालना चाहिए। इससे ज़्यादा दोस्तों आप बोरोन का डोज बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो दोस्तों बोरोन की ज़्यादा डोज से आपको लहसुन की फसल में स्कॉर्चिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इस समय लगभग जो लहसुन की फसल है वह पीली हो रही है। दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला कारण होता है कि पानी की मात्रा का ज़्यादा होना। यदि दोस्तों आपकी लहसुन की फसल में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इससे भी दोस्तों आपकी लहसुन की फसल पीली हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों पीलेपन का दूसरा कारण होता है फसल में रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स का अटैक। और दोस्तों थ्रिप्स के कारण जो लहसुन के पत्ते हैं वह पीले हो जाते हैं। और यदि समय से पहले फसल के पत्ते पीले हो जाएं तो दोस्तों आपको लहसुन में जाकर ज़रूर से देखना चाहिए। यदि अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है
तो उसे कंट्रोल करने के लिए बेस्ट से बेस्ट इंसेक्टिसाइड को उपयोग करें। क्योंकि दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद यदि अंत में थ्रिप्स की वजह से फसल बर्बाद हो गई तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके साथ ही लहसुन में कंद के विकास के लिए जितना ज़्यादा समय तक लहसुन की फसल हरी भरी रहती है उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लहसुन की फसल में लास्ट टाइम पर ये गलतियां ना करें, नहीं तो दोस्तों कंद का साइज भी छोटा रह जाता है। और दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन का तीसरा कारण होता है दोस्तों फंगस का अटैक। और इस समय लहसुन में फंगस के कारण से भी काफ़ी ज़्यादा रोग हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए भी दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे फंगिसाइड को ज़रूर से डालना चाहिए, जिससे कि दोस्तों फसल में फंगस के कारण कोई रोग ना लगे। अब इसके बाद दोस्तों अंत में जरूरी बात, दोस्तों लहसुन में कंद के साइज को बढ़ाने के लिए पहले आप NPK 05234 को ही उपयोग करें। और इसके अलावा फसल पकने से 15-20 दिन पहले आपको NPK 0050 को डालना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको PGR को जब आपकी लहसुन की फसल 110 या 120 दिन की हो जाती है उसी समय पर डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको PGR डालने से पहले यह जरूर देख लेना है कि लहसुन की फसल की ग्रोथ कैसी है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो PGR को उपयोग करें, अगर ग्रोथ अच्छी नहीं है तो PGR को उपयोग ना करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।